मित्रों नमस्कार, मैं कुंवर सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। आज 167 साल की जनता की रेल के साथ कोरोना काल में क्या क्या हुआ खेल, ये देखना चाहते हैं। रोज रेल में 2.25 करोड़ लोग सफर करते हैं। रेल के लिए सरकार का अलग बजट होता है और रेल में सरकार का काम वेतन देना, पेंशन देना और मरम्मत का कार्य। जिस तरह से रेल के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम एक भर्ती बोर्ड बनाएंगे, उसका अध्यक्ष बनाएंगे जो रेलवे के लिए, जनता के लिए सोचेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रेलवे के भर्ती बोर्ड को जो है उसको एक कंपनी का रूप दे दिया और उसमें अध्यक्ष की जगह सीईओ की नियुक्ति हुई। विनोद कुमार यादव सीईओ। कोरोना काल में जैसे ही रेल का खेल शुरू हुआ, उसके पहले जरा जाते हैं। 25 दिसंबर 2014 को बनारस में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रेलवे के निजीकरण के लिए जो विपक्ष हल्ला कर रहा है वो गलत है। हमने तो रेलवे के निजीकरण के लिए भविष्य में भी कोई योजना नहीं बना। पीयूष गोयल जी ने 2019 में लोकसभा में कहा 12 जुलाई कि रेलवे के निजीकरण का ना कोई प्रस्ताव है, ना भविष्य में इसका कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, वैसे ही पीयूष गोयल जी के ट्विटर रेलवे के निजीकरण के संबंध में जानकारियां दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि नई भर्तियों पर रोक है, नए पदों का सृजन नहीं होगा, नए पदों को भरने के बजाय पुराने पदों में कटौती की जाएगी। भर्तियों के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पद निकाले थे 1,40,000, आवेदन आए 4,42,00,000। सहायक लोको पायलट 27,795 पदों में लोग चयनित हो चुके हैं। 26,000 टेक्नीशियन पद पर चयनित हो चुके हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 का रिजल्ट आया हुआ है, सितंबर 2020 लग गया, उन लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं। लोगों ने सवाल पूछा तो भर्ती बोर्ड के सीईओ ने कहा हम विचार कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कैसे की जाए। बड़ा आश्चर्य है। एक तरफ रेल जो जनता के लिए सुविधा थी, अब उसको निजीकरण करने के लिए कितने आडंबर बनाए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सिर्फ 3 लोगों के लिए, एक अडानी ग्रुप, दूसरा टाटा ग्रुप और तीसरा एसएल ग्रुप, जो रेलवे के निजीकरण को गति देगा। और जो स्टेशन अभी निजीकरण के लिए खोले जाएंगे उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, पटना और इलाहाबाद जैसे स्टेशन है। जो पहले निजीकरण में इनका रोल होगा। और कहा क्या जा रहा है कि जनता के सुविधाओं को देखते हुए निजीकरण किया जा रहा है। बहुत आश्चर्य है। 167 साल में रेल ने भारत के विकास को गति दी। 167 साल में रेल ने जनता को दूरगामी दूरी को कम किया। लेकिन जैसे ही कोरोना काल महामारी का आया और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस महामारी को अवसर बनाया और निजीकरण के रास्ते खोल दिए। स्टेशन निजीकरण हो रहे हैं, 150 गाड़ियां निजीकरण हो गई। तैयारी है पूरे रेल को बेचने की। अब तो जनता का अभिमत है, लोकतंत्र को बचाना है
तो सरकारी संपत्तियों को बचाना होगा।